हेलो बच्चों, तो मैथ का मैराथन में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 में क्या है हमारा बहुपद है ना। बहुपद का पूरी कंसेप्ट को देखेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यदि आप कोई भी चैप्टर में एक्सीलेंट बनना चाहते हो तो आपका जो मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आपका जो मेन टॉपिक्स है उस मेन टॉपिक्स में कमांड होने चाहिए, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। तो चलिए ये टॉपिक को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कंप्लीट वीडियोज में। तो पूरी वीडियोज को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका एग्जाम नजदीक है ना, अब 2 मंथ और मान के चले तो दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में आपको रिवीजन करना है, मैथ कंप्लीटली रिवीजन करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल कंसेप्ट के साथ में, है ना। तो मेरे साथ भी बने रहे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियोज को। तो चैप्टर नंबर 2 है ना, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद में ये 5 टॉपिक जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यदि आप अभी तक है ना, यदि अभी तक भी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो मेरा वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें। मैं जीरो से आपको हीरो बनाने वाला हूं, है ना। मैं जीरो से आपको हीरो बनाने वाला हूं, तो एक भी कंसेप्ट को ना छोड़े। मैंने सोचा है कि यदि आप पहले से कुछ जानते हैं तो आपका और बेहतर हो जाएगा, और यदि आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, यदि अभी भी आपका मैथमेटिक्स धुंधला है, तो बस मैं वैसे ही मैंने डिजाइन किया है कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। अब पहला है ना, पहला हम लोग देखेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद के बहुपद के शून्यक किसको हम लोग बोलते हैं, बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ना। और बहुपद के गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है ना। बहुपद ज्ञात करना है ना, बहुपद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यदि शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात हो मतलब दिया हो, है ना। ये टर्म तो बहुत सारे भारी पड़ गया होगा यदि आप पहली बार सुन रहे हो या आपका कंप्लीट कांसेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है बहुपद। क्या है बहुपद, किसको हम लोग बोलते हैं, है ना। बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं, तो बहुपद को समझने के लिए इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चर संख्या और अचर संख्या हम लोग किसको बोलते हैं। किस है ना, चर संख्या और अचर संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। एक दो संख्या का बात आता है, जब भी हम लोग बीजीय व्यंजक का बात करते हैं उसमें 2 संख्या आ जाता है, एक चर संख्या और एक अचर संख्या। चर संख्या किसको हम लोग बोलते हैं, तो चर संख्या हम लोग बोलते हैं जिसका मान ज्ञात हो, है ना। जिसका मान ज्ञात हो, जिसका मान ज्ञात हो उसी को हम लोग ज्ञात ना हो, यहां पर याद रखना है, ज्ञात ना हो उसी को हम लोग चर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर संख्या। जिसका मान ज्ञात ना हो या जिसका मान बदलता रहता हो उसको हम लोग बोलते हैं चर संख्या। और अचर संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, अचर संख्या हम लोग बोलते हैं जिसका मान हमें ज्ञात हो, हमें ज्ञात हो, जिसका मान हमें पता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या, है ना। तो अचर संख्या में जितना पूर्णांक आता है, पूर्णांक का मतलब है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, है ना। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर सारे हमारे पूर्णांक में आ जाएंगे, तो ये अचर संख्या कहलाएंगे। क्योंकि इन सभी संख्या का मतलब हमें पता है, इन सभी का हमें मान पता है। 2 का मान 2 ही होता है, 3 का मान 3 ही होता है ना। इसी तरह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगे। परिमेय संख्या में हमारा आ जाएंगे 2/3, 5/7, ये सभी सारे संख्या जो हैं वो अचर संख्या कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी संख्या का मान हमें क्या है, ज्ञात है ना। इसके बाद अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगे, √2, √3, √5, ये सभी है ना पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं अचर संख्या कहलाती है, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता है, इनका मान हमें ज्ञात होता है। तो चर संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका मान ना ज्ञात हो, जिसका मान हमें नहीं पता है और जिसका मान बदलता रहता है ना। तो अब अचर संख्या को हम लोग तो इस प्रकार लिखते हैं ना, लेकिन चर संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो चर संख्या को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर या छोटे अक्षर से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर या छोटे अक्षर से लिखते हैं। तो ध्यान रखना है ना। इसीलिए जब भी हमें किसी चीज का मान ज्ञात ना हो तो हम एकदम फेमस चर संख्या x, y, z ये हम लोग कोई भी मान लेते हैं ना, MNOPQR है ना, या फिर ABC, तो ये सभी चर संख्या है। चर संख्या का मतलब इसका मान हमें ज्ञात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चर संख्या और अचर संख्या आप लोग को समझ आ गया है। अब ये बात ये है कि जब चर संख्या और अचर संख्या को हम लोग मेल करेंगे, मेल का मतलब मिलाएंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए इधर से एक हम अचर संख्या लेते हैं x, इधर से कोई भी अचर संख्या हम लोग लेते हैं 2, है ना। जब दोनों को मेल करेंगे, मेल का मतलब गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो चर और अचर को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये अचर और अचर को मिलाने के बाद जो बनता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पद बोलते हैं। तो अब याद रहेगा अब, है ना, पद किसको बोलते हैं? चर संख्या और अचर संख्या के मेल से जो संख्या बनता है उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो जो पद होता है, पद में दोनों संख्या का मेल होता है, इसमें चर संख्या भी है, हम बोल सकते हैं x हमारा चर संख्या है, और 2 जो है अचर संख्या है, इसी को हम लोग गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद का गुणांक भी बोलते हैं। ये तो यदि मैं आप लोग को बोलूं कि 2x है ना, 2x का गुणांक क्या है, तो यहां पर हमें चर संख्या का गुणांक बताना है। इसका मतलब चर संख्या को छोड़ करके जो अचर संख्या होगा वही हमारा गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। यदि मैं बात करूं 4x, यहां पर गुणांक कितना है? तो 4 है ना। 5x, तो यहां पर गुणांक कितना है? 5 है। यदि हम बात करें 6x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो x स्क्वायर का गुणांक है 6, है ना। तो चर संख्या छोड़ करके जो संख्या होगा इधर अचर संख्या होगा, उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो ये पता चल गया कि पद कैसे बनता है। तो चर संख्या और अचर संख्या के मेल से क्या बनता है? पद बनता है। तो ये तो समझ आ गया कि पद कैसे बनता है। तो बहुपद फिर हम लोग किसको बोलते हैं, है ना? बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं? तो चर संख्या और अचर संख्या के मेल से पद बनता है। अब यदि बहुत सारे पद को जोड़ या घटाव के रूप में लिखते हैं, याद रखना कि यदि बहुत सारे पद को हम लोग जोड़ या घटाव के रूप में लिखते हैं, वही हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे कि, है ना, यदि हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। तो यहां पर हम लोग 3 पद को जोड़ या घटाव के रूप में लिखे हैं। क्या किए हैं? जोड़ या घटाव के रूप में लिखे हैं, और यही हमारा कहलाएगा बहुपद, है ना। क्योंकि एक से अधिक पद है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद को पद के संख्या के आधार पे या बहुपद के घात के आधार पे इसको अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे कि हम लोग बोले यदि पद के आधार पे, है ना, पद के आधार पे हम लोग बांटना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं एक पद। एक पद का मतलब है कि वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, है ना, जैसे कि x, ठीक है, या एक्स स्क्वायर या x का पावर q, या तो है 5y, ये इसमें एक ही पद है, इसको बोलेंगे एक पद, है ना। अगला है द्विपद। क्या बोलेंगे? द्विपद। द्विपद का मतलब है जिस बहुपद में 2 पद हो, है ना। तो याद रखना अचर संख्या को भी एक पद हम लोग कंसीडर करते हैं बहुपद में। तो यहां पर यदि हम लिखेंगे x प्लस 3, तो ये एक पद, ये एक पद, कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। इसी तरह हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x, है ना, तो ये एक पद, ये एक पद, तो कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। क्या हो गया? 2 पद हो गया, है ना। इसी तरह अगला है हमारा त्रिपद। त्रिपद का मतलब हो गया कि यदि, है ना, 3 पद हो। बहुपद में कितने पद हो? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ये हमारा त्रिपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपद कहलाएगा। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एक से अधिक पद जिस भी बीजीय व्यंजक में हो उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और बहुपद कैसे होता है? यदि बहुत सारे पद को हम लोग जोड़ या घटाव के रूप में लिखते हैं, वही हमारा बहुपद कहलाता है। अब घात के आधार पर भी, है ना, घात के आधार पर भी हम बहुपद को विभाजित करते हैं। तो घात के आधार पे हम लोग विभाजित करते हैं, है ना। रेखिक, याद रखना है, आगे भी हम बताएंगे, रेखिक या फिर द्विघात। क्या की बात करते हैं? द्विघात या फिर त्रिघात, याद रखना है। अब ये क्या है? तो बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा, चर संख्या का जो अधिकतम घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। समझ आ गया? बहुपद में चर संख्या का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे कि इस बहुपद में चर संख्या का कितना अधिकतम घात है? तो यहां पर चर संख्या का 1 घात है, यहां पर चर संख्या का 2 घात है, अधिकतम 2 घात है ना, तो उसको हम लोग द्विघात बोलेंगे। तो यदि अधिकतम घात, बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, तो उसको हम लोग रेखिक बहुपद बोलेंगे, है ना। यदि बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, है ना, तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। और यदि बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघात बोलेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुपद से संबंधित जो भी टर्म था मैंने बता दिया, आप लोग को समझ में आ गया हो, है ना। यदि नोट्स बनाना हो तो नोट्स कर ले। तो पहला है बहुपद हम किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। यदि बहुत सारे पद को जोड़ या घटाव के रूप में लिखते हैं, वही हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ओके, तो मैं साफ कर लेता हूं बोर्ड को। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक।
समझने का कोशिश करना। एक्चुअली में हम लोग बहुपद का शून्यक हम किसे कहते हैं ना, बहुपद का शून्यक हम किसे कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक जैसे है कि 2x + 3 ये एक बहुपद है ना। इसमें हम यदि देखें तो x का मान क्या है, x का जो मान है ना, वो हमें ज्ञात नहीं है, वो हमें ज्ञात नहीं है। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसमें x का क्या मान हम बैठा दें कि ये पूरा बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। कितना हो जाए, शून्य हो जाए, है ना। क्या हम बैठाएं x के जगह में कि ये बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही कहलाएगा बहुपद का शून्यक, है ना। बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि चर संख्या का वह मान, चर संख्या का वह मान जिससे बहुपद, है ना, बहुपद का मान क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। इसका मतलब ये है ना, कि चर संख्या का क्या मान होगा कि चर संख्या को यदि हम लोग यहां बैठा देंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का जब भी हम लोग शून्यक निकालते हैं, तो जब भी हमें बहुपद का शून्यक निकालना है, 2x + 3 इसका शून्यक निकालना है, तो इसको हम लोग किससे बराबर करते हैं, शून्य से बराबर करते हैं। किससे बराबर करते हैं, शून्य से बराबर करते हैं। और शून्य से बराबर करने के बाद हम लोग चर संख्या का मान को निकालते हैं, और चर संख्या का वही मान हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है ना। तो इस समीकरण बन गया, जैसे ही हम लोग ने शून्य से बराबर किया, ये तो एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -3, x बराबर क्या हो जाएगा, -3, ये गुना में है, इधर बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3/2, है ना, -3/2 हो जाएगा। तो यही कहलाएगा शून्यक। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो याद रखना है ना, चर संख्या का वह मान जिससे हम बहुपद में रखें, है ना, बहुपद में चर संख्या की जगह रखेंगे तो उसका मान, बहुपद का ही पूरा मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक। तो ये x बराबर -3/2 ये कहलाएगा, या -3/2 ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो यहां समझ आ गया बहुपद का शून्यक क्या होता है। अब बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है, बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ग्राफ दे दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, ग्राफ दे दिया गया रहेगा, और आपको बोलेगा कि बहुपद का शून्यक क्या है। तो सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो कभी कभी नहीं, हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं है, कभी कभी, ठीक है। तो क्या है कि यदि कोई भी हम बहुपद का हम यदि ग्राफ खींचेंगे, है ना, जैसे इसी को यदि हम लेते हैं 2x + क्या है 3, 2x + 3 का यदि हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो इसका ग्राफ इस प्रकार आएगा। क्या आएगा, इस प्रकार आएगा। मान के चलते हैं ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, इस प्रकार आएगा। इसका ग्राफ यदि हम लोग खींचे 2x + 3, यदि इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो इस प्रकार आएगा। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो क्या हम लोग यहां पर देख सकते हैं, जहां पर हम y का मान 0 हो जाए, y का मान 0 हो जाए, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ y का मान वही 0 होगा जहां पर ये ग्राफ x अक्ष को काटेगा, है ना। तो x अक्ष को यदि एक बार काट रहा है तो इस यहां पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुपद का मान यहां पर 0 हो जाएगा इस वैल्यू पे, कहां पर, -3/2 में, है ना। -3/2 में जब x का मान कितना होगा, -3/2, उस टाइम इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि कोई भी, है ना, ग्राफ x अक्ष को काटता है, जहां भी काटता है, जितना बार काटेगा उसका शून्यक उतना संख्या होगा, है ना। यहां पर x अक्ष को एक बार काट रहा है तो शून्यक का संख्या 1 है। कितना है, शून्यक का संख्या 1 है। तो याद रखना है कि शून्यक कब होता है, जब किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, उस टाइम बहुपद का मान 0 होता है। इसका मतलब ये इसका शून्यक की संख्या यदि हमें पूछा जाए तो हम इतना देखेंगे x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है, तो इसका शून्यक का संख्या भी कितना हो जाएगा, शून्यक का
संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। यदि ये ग्राफ है ना, और ये इस प्रकार ग्राफ है, तो हम क्या देखेंगे, है ना, अभी हमें पता चला कि शून्यक का ग्राफीय निरूपण का अर्थ मतलब या ग्राफीय अर्थ क्या होता है। तो ग्राफीय अर्थ होता है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जहां भी क्या करता है, काटता है, वहां पर, है ना, बहुपद का मान शून्य होता है ना। एक्स अक्ष को बहुपद का ग्राफ जब भी एक्स अक्ष को काटता है तो वहां पर बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है ना। तो यहां पर इस ग्राफ में यदि हम लोग देखें तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। कितने बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं शून्यक का संख्या क्या कितना हो जाएगा, शून्यक का संख्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार यदि ग्राफ दिया हुआ रहे और आपको पूछा जाए कि बहुपद का क्या शून्यक होगा, तो बस आपको यह देखना है कि वो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। यदि एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही शून्यक का संख्या हो जाएगा। यदि एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तो उसका शून्यक 0 होगा, उसका एक भी शून्यक नहीं होगा, है ना। बहुपद का मान कभी भी शून्यक नहीं होगा यदि वो एक्स अक्ष को नहीं काटता है। तो ये ग्राफीय शून्यक का ग्राफीय मतलब है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है बहुपद का गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है। बहुपद का गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है ना। तो हम स्टैंडर्ड का बात करेंगे कि बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस प्रकार होता है ना। बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस प्रकार का होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का भी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुपद का भी, है ना। बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पर x क्या है, चर संख्या है। क्या है, चर संख्या है। और a b c जो है वो अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखें। तो एक हम रिलेशन हम ढूंढते हैं कि शून्यक गुणांक। तो ये जो ABC है ना, देख सकते हैं x² का गुणांक a है, x का गुणांक क्या है, b है, और c तो हमारा ऐसे ही एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या है। तो यहाँ पर x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c हमारा एक क्या है, अचर संख्या है। लेकिन यदि इसका शून्यक का बात करें तो शून्यक और इसके गुणांक के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग को याद भी रखना है। तो शून्यक का योग याद रखना है कि यदि ये द्विघात समीकरण, द्विघात कैसे समीकरण है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो x का अधिकतम घात है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का क्या है, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। तो उसको हम एक नाम देते हैं। तो शून्यक यहाँ पर 2 शून्यक होगा, है ना। एक का नाम हम दे देंगे अल्फा, दूसरे का नाम हम दे देते हैं बीटा, है ना। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या जब भी हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना, उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है ना। तो शून्यक कितना, एक का नाम अल्फा दे दिए, एक का नाम बीटा दे दिए, मान के चलते हैं 2 समीकरण, ये 2 है। अब इसका संबंध हम ढूंढते हैं। तो क्या है, शून्यक का योग। पहला है शून्यक का योग, शून्यक का योग। शून्यक का योग का मतलब जो इस समीकरण का शून्यक होगा, शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा, ये शून्यक यदि है तो इसको हम जोड़ रहे हैं। तो शून्यक का योग क्या होता है, तो शून्यक का योग का परिभाषा है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, है ना, बटा x² का गुणांक। क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, है ना। तो x का गुणांक क्या है, माइनस, यहां पर x का गुणांक b है, तो b बटा, है ना, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो ये हो जाएगा a। तो याद रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। क्या होता है, माइनस b/a होता है ना। दूसरा है शून्यक का गुणनफल, है ना, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल का मतलब यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद का शून्यक है तो शून्यक का गुणनफल को मतलब अल्फा गुना बीटा, है ना, अल्फा गुना बीटा लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ना, अचर संख्या, अचर संख्या बटा x² का गुणांक। क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। तो अचर संख्या यहां पर हमारा c है, तो c बटा x² का गुणांक कितना है, a, है ना, x² का गुणांक है a। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a,
है ना। तो ये याद रखना है ना। बहुपद के गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध होता है। तो शून्यक का योग कितना हो जाएगा, है ना, इस बहुपद का, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा, और शून्यक का गुणनफल कितना हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, याद रखना, याद रहेगा। अब इसी में से हम लोग जोड़ देते हैं कि यदि ऐसा भी सवाल आता है कि हमें बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करना है कब, यदि शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल ज्ञात हो या फिर हम बोल सकते हैं दिया हो, है ना। इसका मतलब है कि कहां, यहां पर मैं लिखता हूं, है ना, यदि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो और यदि अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है, दोनों ये दिया हुआ है ना, और आपको बोला जाए कि आपको क्या निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। उस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान आपको बैठा देना है, आपको बहुपद मिल जाएगा, है ना। तो उसका बहुपद क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, है ना। इसमें क्या है, इस समीकरण में, है ना, इस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया होगा उसको बैठा देना है, और अल्फा गुना बीटा का मान जो दिया होगा उसको बैठा देना है, आपको बहुपद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने बोला, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का। यदि इसका दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो शून्यक का योग हो जाएगा माइनस बी बाय ए, है ना, और शून्यक का गुणनफल हो जाएगा सी बाय ए हो जाएगा। और अंतिम लास्ट में, है ना, यदि आपको बहुपद ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, मतलब शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल यदि दिया हो, है ना, तो आपको इस फॉर्मूला में बैठा देना सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का जो भी मान दिया है उसको बैठा देना है, अल्फा गुना बीटा जो भी मान दिया होगा उसको बैठा देना है ना, बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये था हमारा कंसेप्ट, है ना, बहुपद से संबंधित। इस पर प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।